Namaste. Today we will discuss about diesel cycle. Diesel cycle was invented by Rudolf Diesel in 1893. He put forward an idea by which we can attain higher thermal efficiency with a high compression ratio. All diesel engine works on this cycle. Diesel is used as a fuel in this cycle. It is also known as constant pressure cycle because heat is added in it at constant pressure. It has high thermal efficiency and compression ratio as compared to ऑटो साइकिल. डीजल साइकिल का जो इन्वेंशन है वो रुडोल्फ डीजल ने 1893 में किया था. उसने एक आइडिया दिया कि अगर अपन इंजन के अंदर कंप्रेशन रेशियो हाई रखें तो उससे हाई कंप्रेशन रेशियो रखने से उसकी जो थर्मल एफिशिएंसी है इंजन की वो हाई होगी. तो इस बेसिस पे, इस प्रिंसिपल पे जो डीजल साइकिल इन्वेंट किया, उस प्रिंसिपल पे आज के सारे डीजल इंजन वर्क करते हैं. इन डीजल इंजन्स में फ्यूल एज ए डीजल यूज़ किया जाता है. ये डीजल इंजन है, इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो हीट का एडिशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाता है. जनरली डीजल इंजन्स का जो कंप्रेशन रेशियो है वो हायर रहता है और इसका 11:1 से लेके 22:1 तक रहता है. जो डीजल साइकिल है इसके अंदर मेन 4 प्रोसेस होती है. ये आइडियल डीजल साइकिल है. इसमें जो प्रोसेस 1 से 2 है जिसको आप पीवी चार्ट पे देख सकते हैं, 1 से 2 प्रोसेस है वो है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. तो दिस इज प्रोसेस 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जिसके अंदर जो चार्ज होता है डीजल इंजन के अंदर, जो डीजल साइकिल है इसमें जो एयर है वो एयर कंप्रेस होती है 1 से 2 तक, एडियाबैटिकली कंप्रेस होती है. 2 से 3 है, ये हैं इस पे हीट एडिशन होता है कांस्टेंट प्रेशर. यानी कि जब तब हीट एडिशन होता है उस समय प्रेशर कांस्टेंट रहता है. यानी कि जैसे ही पिस्टन 2 पॉइंट पे आता है, पोजीशन 2 पे आता है, उसी समय उस सिलेंडर के अंदर डीजल का स्प्रे किया जाता है और उसका कंप्रेशन रेशियो हाई होता है. इसलिए डीजल का स्प्रे सिलेंडर के अंदर आते ही बर्न हो जाता है, जलने लगता है उसके टेम्परेचर से और इसका एक्सपेंशन होता रहता है. तो 2 से 3 तक इसमें हीट एडिशन होती है, उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है. जब पूरा स्प्रे हो जाता है, पूरी हीट एडिशन हो जाती है, तो 3 से 4 तक वापस एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है और 4 से 1 है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है. तो अपन इस साइकिल पे देख रहे हैं कि 1 से 2 जो प्रोसेस है फ्रॉम 1 to 2, इसमें अपन वर्क इनपुट देते हैं जिसके कारण उस वर्क के कारण अपन कंप्रेस करते हैं. 2 से 3 है अपन कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन करते हैं. 3 से 4 है ये वर्क आउट हो जाता है, यानी कि अपना जो एक्सपेंशन होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे अपन को वर्क मिलता है. और 4 से 1 है ये अपना जो हीट है वो आउट हो जाता है, हीट रिजेक्ट हो जाता है सिस्टम. द डीजल साइकिल इज ए compression ignition rather than spark ignition इंजन. जिस डीजल साइकिल के अंदर क्या होता है कि जो कंप्रेशन होता है एयर का, उसमें वो एयर कंप्रेशन रेशियो हाई होता है. तो उस हाई कंप्रेशन रेशियो के कारण एयर इतनी गर्म हो जाती है कि उस टाइम एट द एंड ऑफ कंप्रेशन अगर अपन डीजल का स्प्रे उसमें करें तो वो उसके टेम्परेचर से बर्न हो जाता है. तो फ्यूल इज स्प्रेड इनटू द सिलेंडर हाई प्रेशर व्हेन द कंप्रेशन इज कंप्लीट एंड देयर इज इग्निशन विदाउट ए स्पार्क. तो उसमें फ्यूल का इग्निशन हो जाता है
एन आइडियलाइज डीजल इंजन साइकिल इज शोवन इन फिगर। तो ये जो आपको इसके पहले मैंने बता रखा है वो ये 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 से 3 हीट एडिशन, 3 से 4 एडियाबैटिक एक्सपेंशन और 4 से 1 हीट रिजेक्शन। ये पीवी और टीएस डायग्राम पे डीजल साइकिल शो हो रहे हैं। पीवी डायग्राम पे आप देख रहे हो 1 से 2 प्रोसेस, ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है। 1 to 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया, जिसके अंदर इंजन के अंदर जो सिलेंडर है उसके अंदर जो एयर है वो एयर कंप्रेस हो गई, यहाँ तक आ गई। उसका प्रेशर पहले P1 था तो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इसका प्रेशर P3 हो गया, P2 हो गया। इस P2 पे ये देखो आपका उस समय जब इस पॉइंट पे था इसका प्रेशर एट द बिफोर कंप्रेशन, इसका टेम्परेचर था T1 और एट द एंड ऑफ कंप्रेशन प्रेशर P2 है, उस समय इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो T2 हो जाएगा। ये टेम्परेचर इतना हाई होता है कि इस पॉइंट पे अपन डीजल का स्प्रे करते हैं उस सिलेंडर के अंदर, तो ये टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वो डीजल अपने आप जलने लगता है। उस जलने के कारण इसका टेम्परेचर और राइज हो जाता है और ये एक्सपेंड होता है। जो चार्ज होता है अंदर वो एक्सपेंड होता है, आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड होता है। ये 3 से 4 आ जाता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो ये 2 से 3 ये हीट एडिशन हो गया। जब आपका स्प्रे इसमें होगा, जब फ्यूल जलेगा तो इसका टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। 3 से 4 आइसेंट्रोपिक लाइन हो गई है, 3 से 4 एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, अपन को यहाँ पे वर्क मिलेगा। और 4 से 1 अपन वापस कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ऑटो साइकिल में उसमें फ़र्क यह है कि आप देख रहे थे ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, लेकिन डीजल साइकिल के अंदर जो हीट एडिशन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो आप ऑटो साइकिल में अपन ने देखा था 2 एडियाबैटिक लाइंस थी कर्व में और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम लाइंस थी। आपने देखा था 2 एडियाबैटिक थी और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम लाइंस थी। लेकिन यहाँ पर डीजल साइकिल के अंदर 2 एडियाबैटिक लाइंस है, 1 कांस्टेंट प्रेशर लाइन है और 1 कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है। तो ये मुख्य इसमें फर्क है। ये पिस्टन्स की पोजीशन क्या रहती है? प्रोसेस 1 से 2 में एडियाबैटिक कंप्रेशन रहता है, ये बॉटम डेड सेंटर से पिस्टन टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है और केवल एयर कंप्रेस करता है। 2 से 3 में जब कंप्रेशन पूरा हो जाता है तो इसमें स्प्रे होता है डीजल का और एयर गर्म होती है, उसके कारण ये बर्न हो जाता है, जल जाता है। 3 से 4 में वापस एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो जाता है। ये पिस्टन यहाँ तक स्प्रे होता है तो यहाँ तक आ जाता है, फिर ये प्रोसेस 3 से 4 यहाँ से यहाँ तक हो जाती है और 4 से 1 में वापस फ्रेश चार्ज एंटर होता है और यूज्ड चार्ज पिस्टन से बाहर निकल जाता है। इसके जो मेन फीचर्स है डीजल साइकिल के वो है रुडोल्फ डीजल इन्वेंटेड डीजल इंजन, दैट इज वाई द वर्किंग प्रिंसिपल इज नोन एज डीजल साइकिल। इस डीजल साइकिल का इन्वेंशन जिसने किया था उसका नाम था रुडोल्फ डीजल, इसलिए इस साइकिल का नाम है डीजल साइकिल। इन द डीजल साइकिल हीट एडिशन टेक्स प्लेस एज कांस्टेंट प्रेशर। डीजल साइकिल में जो हीट एडिशन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है और ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। इन द डीजल साइकिल हीट एडिशन टेक्स प्लेस व्हेन पिस्टन इज रीट्रीटिंग। आपने देखा होगा कि इस डीजल साइकिल में जब हीट एडिशन होता है तो पिस्टन रिट्रीट करता है, यानी आप देख रहे हो यहाँ पे हीट एडिशन चालू की,
यहाँ तक हीट एडिशन की तो पिस्टन V2 से V3 तक आ गया, यानी कि पिस्टन यहाँ से हीट एडिशन चालू की थी तो पिस्टन यहाँ से यहाँ यानी रिट्रीट वापस बैक जाता है, उस केस में इसमें हीट एडिशन होता है। The diesel cycle has comparatively higher compression ratio. It ranges from 11:1 to 22:1। जो डीजल साइकिल है इसका कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल से ज़्यादा होता है, हायर होता है, और 11:1 से 22:1 तक होता है। ड्यू टू हाई कंप्रेशन रेशियो द फ्यूल इग्नाइट्स ऑन इट्स ओवन। हाई कंप्रेशन रेशियो के कारण एट द एंड ऑफ कंप्रेशन एयर इतनी गर्म हो जाती है कि आप जैसे ही डीजल का स्प्रे करोगे वो बर्न हो जाएगा। After drawing air during the intake stroke, fuel is injected by an injector. Overall efficiency is higher than auto cycle। इसका compression ratio ज़्यादा होने कारण इस इंजन की ओवरऑल एफिशिएंसी ऑटो साइकिल से हायर होती है। इन द डीजल साइकिल द एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेक्स प्लेस व्हेन द हीट एडिशन इज कट ऑफ। इसमें जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है वो यहाँ से यहाँ तक आता है, वहाँ से वहाँ तक नहीं आता। यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो गया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पिस्टन की इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ही एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। ए डीजल इंजन इज यूज्ड इन ट्रक्स, buses, ships, railways and other many industries. So this is all about diesel cycle. Thank you very much.